हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएफएस केमिस्ट्री। आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएफएस केमिस्ट्री पे आप सभी का स्वागत है। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। शुरू करते हैं फिर हम हमारे सेशन को। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5, मजेदार इंटरेस्टिंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल चलता रहेगा लेकिन मजा तो आ ही रहा है ना। सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। शुरू करते हैं बस फिर हम। ठीक है, आज मैं कॉन्टेस्ट के विनर्स नहीं लेकर आया हूं क्योंकि जो कॉन्टेस्ट था वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। पहले ही कॉन्टेस्ट वो गलती से हो गया था, तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। ठीक है, कोई बात नहीं। आज जो पढ़ेंगे उसका कॉन्टेस्ट दीजिएगा मजेदार। ठीक है, मजा आएगा आज के लेक्चर पढ़ने। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर से काफी क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, शुरू करते हैं फिर हम। बता दो मजा आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है? बता दो मजा आ रहा है? आ रहा है ना, हो रहा है ना? बढ़िया तरीके से चलेगा मामला, राइट है ना। dh/dv जीरो कैसे होगा सर? अरे उसको सॉल्व करके देखना। h = u + pv, डेरिवेटिव लेकर देखना। थोड़ा सा कैलकुलेशन उसकी लंबी है। आइडियल गैस के लिए उसको बनाओ, फिर उसको मैक्सवेल स्क्वायर से रिलेशंस लगाकर यूज करो तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहां मैं बता दूंगा आराम से। dh/dv एट कांस्टेंट t पर, राइट अदिति? उसको आप वहां पर कांस्टेंट लेकर अगर पूछिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बेसिकली मेन आपको याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। इनके लिए आंसर 0 आएगा। ठीक है, कहोगे तो चलो मैं लेक्चर के लास्ट में मैं, ठीक है, लेक्चर के लास्ट में मैं उसको आपको बता दूंगा कि कैसे वो 0 आएगा। ठीक है, लेक्चर के लास्ट में साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप और मैं मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी करेंगे, साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। ठीक है, लेक्चर के लास्ट में रिमाइंड करा देना, dh/dv वाला भी कर लेंगे। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा आएगा। गुड इवनिंग, जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। यस यस यस, फटाफट बस हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने कल के लेक्चर में पढ़ा उससे रिलेट करेगा। और प्लस में आज हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे कुछ होता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। कितने टाइप के प्रोसेस क्या हम पढ़ेंगे, सब डील करेंगे। ठीक है, जल्दी से करते चाहिए। पीडीएफ, हाँ ठीक है, मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। हाँ डन। आज अभी लेक्चर के बाद मैं डलवा कर जाऊंगा। ठीक है, आज अभी लेक्चर के बाद मैं डलवा कर जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, जिस की मेरे पास यहाँ पड़ी है डलवा दूंगा। अगर कोई स्किप हो गया होगा तो उसको मैं अपने नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स की आपको पीडीएफ करके भेज दूंगा। जल्दी से बस करेक्ट करते जाइए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए, क्यों दिक्कत है? पांचवा ही तो लेक्चर है आज। 5 ही दिन में तुम्हारे ठंडा हो गया है मामला, ऐसे तो नहीं मजा आएगा। चलिए जल्दी से आते जाइए, शुरू करते हैं बस फिर अब। हाउस द जोश, जल्दी से कनेक्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। शुरू करते हैं फिर हम हमारा खेल, थर्मोडायनेमिक्स का डर भगाएंगे। जल्दी से कनेक्ट करते जाओ, लाइक करो, शेयर करो। इतनी कम जनसंख्या, मजा नहीं आता। शेयर नहीं करते हो यार आप लोग, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। अपने स्टेटस पर डालो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। गुड इवनिंग, आते जाओ जल्दी से। शुरू करते हैं, बता दो हाउस द जोश करे शुरू। अरे मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, मैं फिर भी इतनी जान लगाकर बोल रहा हूं। आप लोग इतनी कम स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। लाइक शेयर करो जल्दी से लाइक शेयर करिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलना चीजों को। ठीक है, शुरू करते हैं। जितनी देर हो पाए मुझसे आज कराते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है सीपीसीवी रिलेशंस को। ठीक है, सीपीसीवी रिलेशंस को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सीपीसीवी रिलेशंस को। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सीपीसीवी रिलेशंस को। ठीक है, तो सीपीसीवी के क्या रिलेशंस होते हैं? सीपीसीवी का सारा मामला समझ में आ गया था। गुड इवनिंग एवरीवन, है ना। सीपी क्या होती है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड सीवी होता है, सीपी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर।
ठीक है, पाथ फंक्शन है, पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, किस रास्ते से हमारा सिस्टम जा रहा है, किस रास्ते से वो जा रहा है वो डिफाइन करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे सीपी और सीवी के बीच में रिलेशंस, कि सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है, सीपी माइनस सीवी एक परफेक्ट जनरल रिलेशन है, सीपी माइनस सीवी का एक परफेक्ट जनरल रिलेशन है। देखो लाइक 15 है और व्यूअर्स 26-27 है, लाइक करो सबके सब, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, छुट्टा नीचे कोई भी, और शेयर करो एक एक करके, आपके एक एक दो दो भी बढ़ेंगे तो भी 50 से ऊपर जनसंख्या पहुंच जाएगी। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। इतने अच्छे से कोई कहीं पे यूट्यूब पे इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाता, थर्मोडायनेमिक्स में आपको करवा रहा हूं, जल्दी से लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। तो देखो सीपी माइनस सीवी का एक जनरल रिलेशन क्या होता है, टीपीटीवी वीटीपी, ठीक है। अभी हमने कुछ इस टाइप की चीजें करी भी थी, याद भी करी थी हमने इस टाइप की कुछ चीजें, है ना। हमने पढ़ा था कल हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या थी वो, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, क्या था, टी पी टी वी माइनस पी, टीपी टीवी माइनस पी। और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी थी जो क्या थी, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, वो क्या था, वी माइनस टी वी टीपी, वी माइनस टीवी टीपी। इन दोनों को करेक्ट कर लो साथ में, बस वही कहानी है, ऊपर वाले का टीपी टीवी उठा लिया, नीचे वाले का वीटीपी उठा लिया, बन गया हमारा सीपी माइनस सीवी टीपी टीवी वीटीपी। उन्हीं दोनों से रिलेट हो रहा है, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से हमने पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से पढ़ी थी टीपी टीवी माइनस पी, उसका हमने पहला वाला पार्ट उठाया टीपी टीवी। सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने पढ़ी थी डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, उसका सेकंड वाला पार्ट उठा लिया वीटीपी, बस उसको साथ में जाकर यहां पे जोड़ दिया। बस इतना ही याद रखना, इतना तो दिमाग में रह ही जाएगा याद, और यही एक जनरल रिलेशन है, यही एक हमारा जनरल रिलेशन है सीपी माइनस सीवी का। इसी से दुनिया जहान के जितने 8-10 रिलेशन बनते हैं सीपी माइनस सीवी के, जो आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर नेट का एग्जाम हो, जैम का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, डीयू का एग्जाम हो, बीएचयू का एग्जाम हो, पूछता है। तो बस आपको ये एक जनरल रिलेशन थोड़ा सा याद रखना है। वो भी कहां से उठ रहा है, आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट से उठ रहा है, जो कि हमने कल कवर करी थी। वो भी कहां से उठ रहा है, जो हमने कल इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी थी वहां से ही उठ रहा है। तो ज्यादा लफड़ा भी नहीं याद करने के लिए, सिंपल सी चीजें बस याद आएंगी, ज्यादा लफड़ा भी नहीं याद करें। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन टुडेज क्लास, या यही फर्स्ट पॉइंट है, बिल्कुल सरकारी स्माइल, यही फर्स्ट पॉइंट है, अभी शुरू करा है लेक्चर, ठीक है। यही फर्स्ट पॉइंट है आज का, ठीक है, दूसरी नंबर की स्लाइड पे ही है हम, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा आज का, ठीक है। तो इसी से बस आपको याद रखना है कि सीपी माइनस सीवी क्या होता है, टीपी टीवी वीटीपी। इतना सा बस इसको दिमाग में 5 बार घुमा लो, टीपी टीवी वीटीपी हो जाएगा। और यही याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, यही याद रखना है। बाकी सारे के सारे रिलेशन हम इससे निकाल देंगे, और एक भी सीपी सीवी रिलेशन और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रहेगा, सारे रिलेशन कर दोगे, पेपर के अंदर कोई भी कहीं से भी कैसा भी पूछा सीपी माइनस सीवी का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कहीं से भी कोई भी पूछा सीपी माइनस सीवी का हो जाएगा। लाइक शेयर करते रहो, शेयर करो वीडियो को, इतनी कम जनसंख्या है, मजा नहीं, जल्दी से शेयर करो, ठंडे पड़ते जा रहे हो तुम लोग, जल्दी से शेयर करो, ठीक है। तो सीपी माइनस सीवी का ये रिलेशन याद रखना है, टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला रिलेशन अब हम निकालेंगे आइडियल गैस के लिए, सीपी माइनस सीवी का सबसे पहला रिलेशन अब हम निकालते हैं फॉर दी आइडियल गैस के लिए। वैसे ही आपको पता होगा बता दो मुझे सीपी माइनस सीवी क्या होता है आइडियल गैस के लिए, जल्दी से बता दो सीपी माइनस सीवी क्या होता है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी क्या होता है। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से लाइक शेयर करते रहो, इतने कम लोग कैसे हैं आज, जोश ठंडा पड़ रहा है तुम्हारा, इतने कम लोग कैसे हैं, एनआर, ग्रेट, यस, सीपी माइनस सीवी क्या होता है, एनआर होता है। जल्दी से लाइक शेयर करते रहो, इतने कम लोग नहीं होने चाहिए, मजा नहीं आता, ठीक है। सीपी माइनस सीवी क्या होता है आइडियल गैस के लिए, एनआर होता है। कहां से प्रूफ आ जाएगा, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आइडियल गैस के लिए आ जाएगा, आ जाएगा। आओ देखें आइडियल गैस के लिए सोल्व कर क्या यही आता है जो हमने देखा था, है ना। हमें पता है आइडियल गैस क्या होती है, इक्वेशन आइडियल गैस की, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पी का डेरिवेटिव लेना है टी के साथ,
P का डेरिवेटिव लेना है T के साथ, P की वैल्यू निकाली nRT/V, nRT/V, P का डेरिवेटिव T के साथ लेना है, सो डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव, टेम्परेचर ऊपर है ये क्या आएगा nR/V, nR/V। दूसरा डेरिवेटिव किसका लेना है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, दूसरा डेरिवेटिव किसका लेना है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी nRT/P, nRT/P, और इसका किसके साथ लेना है, टेम्परेचर के साथ ही लेना है, इसका भी वॉल्यूम का भी टेम्परेचर के साथ लेना है, सो डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा nR/P, nR/P, दोनों वैल्यू को उठाकर इसमें पुट करो, Cp माइनस CV, nR आएगा, दोनों वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर दो, तो Cp माइनस CV क्या हो जाएगा, T एज इट इज, डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V की वैल्यू nR/V, और उसकी वैल्यू डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P की वैल्यू nR/P। अब मुझे पता है P इंटू V क्या होता है, nRT, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं T इंटू में nR और PV की वैल्यू क्या होती है nRT, सो nRT से nRT कट, Cp माइनस CV nR आ जाएगा। आपको बस इतना ही याद रखना है कि Cp माइनस CV nR होता है, और ये रहा उसका प्रूफ, ये रहा उसका प्रूफ। दुनिया आपको बता कर जाएगी, सीधा के रट लो भैया, रट लो, Cp माइनस CV nR होता है, कैसे होता है ये रहा आपके सामने। ज्यादा मुश्किल नहीं, आराम से आप कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ये रहा आप सबके सामने, Cp माइनस CV nR होता है, कैसे होता है ये रहा आपके सामने, आराम से आप लोग कर सकते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, इतने कम लोग नहीं होने चाहिए, जल्दी से लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। 2K व्यूज पहली वीडियो पर हो चुके हैं, मुझे उससे ज्यादा व्यूज हर वीडियो पर चाहिए, मैं उड़ा दूंगा वीडियो को, फिर बाद में मत बोलना। और बाकी की वीडियोस पर व्यूज कम है, मैं उड़ाने वाला हूं, ठीक है। लाइक शेयर करते रहो, जो पढ़ने लाइव में आकर पढ़ो, ताकि डाउट्स भी क्लियर होते रहे आप लोग के। कुछ बच्चे कांस्टेंट बने हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी मुझे कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। चलो आगे, हो गया। आइडियल गैस के लिए समझ में आ गया, आइडियल गैस के लिए Cp माइनस CV का रिलेशन समझ में आ गया सबको, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखे, नेक्स्ट पॉइंट चले, चलो इसको देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसको देखो, इसको देखो। अब हम देखते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से। क्यों, क्योंकि आजकल इससे क्वेश्चन आने लगे हैं पेपर के अंदर, आजकल इससे आने लगे हैं पेपर के अंदर क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कहीं से भी कभी भी कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो Cp माइनस CV का रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से, तो Cp माइनस CV की वैल्यू हमें पता है क्या है, TP/T/V और VT/P, यही आपको याद रखना है, आराम से आप लिख लोगे, आराम से आप लिख लोगे, राइट। TP/T/V VT/P। अब यहां पे देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट ये होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट ये होती है डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट T, TP/T/V माइनस P। TP/T/V यहां पे दिखता है, TP/T/V यहां पे दिखता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से Cp माइनस CV की वैल्यू निकालनी है, तो TP/T/V की वैल्यू यहां से निकाल लो, TP/T/V की वैल्यू यहां से निकाल लो, निकालो निकालो, क्या आ जाएगी TP/T/V की वैल्यू, T डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये माइनस P इधर उठा लो, प्लस का P हो जाएगा, माइनस P इधर उठा लो, प्लस का P हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट T प्लस का P। इस वैल्यू को उठाकर, इस वैल्यू को उठाकर, इसको मान लो 2, इसको मान लो 2, इसको हम 1 मानते हैं, इसको हम 1 मानते हैं, 2 को 1 में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से Cp माइनस CV की वैल्यू निकल जाएगी, क्या हो जाएगी, जब मैं 2 in 1 करूंगा, 2 in 1 करूंगा, 2 को 1 में रखूंगा, 2 को 1 में रखूंगा, क्या हो जाएगी वैल्यू, TP/T/V जगह क्या रख दो, TP/T/V की जगह ये रख दे डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट T प्लस P, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी वैल्यू, डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट T प्लस P, और यहां आ जाएगा ये डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P। बोलो कितना आसान है, बोलो कितना आसान है, कहां मुश्किल है, कहां मुश्किल है, कहां मैथ लग रहा है, कहां ही मुश्किल है, ठीक है। प्लीज सर कैन यू रिपीट कर देते हैं। हम पढ़ रहे हैं ठीक है, हम पढ़ रहे हैं CP/CV के रिलेशंस, हम आज पढ़ रहे हैं CP/CV के रिलेशंस,
ठीक है, सीपीसीवी के आज रिलेशंस पढ़ रहे हैं और सीपीसीवी के रिलेशंस में एक रिलेशन हमने जस्ट अभी पढ़ा है जो कि है हमारा आइडियल गैस वाला सीपी माइनस सीवी एनआर होता है। आपको कहानी बस याद रखनी है कि सीपी माइनस सीवी टीपीटीवी वीटीपी होता है, टीपीटीवी वीटीपी होता है। ठीक है, उसके सॉल्व करते हुए हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा देर नहीं हुई है शुरू हुए, जिसका अगर बीच में से कोई आया है तो पीछे वाला जाकर वो देख सकता है बाद में। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि सीपी माइनस सीवी क्या होता है, टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी एंड डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, टी पी टी वी वी टी पी, टी पी टी वी टी पी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से बताऊं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से आओ फर्स्ट से बताते हैं। फर्स्ट खुली हुई है, इधर देखो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें पता है ये होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें पता है ये होती है टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। सर इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है क्या? हाँ डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। वो पूछेगा सीपी माइनस सीवी लिखकर क्या होगा, 4 ऑप्शन देगा आपको और उसमें अलग अलग वैल्यूज होंगी। सीपी माइनस सीवी आपको लिखकर देगा और उसमें 4 अलग अलग वैल्यूज होंगी। आपको पकड़ना पड़ेगा कि सीपी माइनस सीवी का ये कौन सा रिलेशन 4 ऑप्शंस में से सही है। तो इनमें से वो कोई भी रिलेशन दे सकता है, बाकी वो गलत रिलेशन देगा। आपको ठीक रिलेशन पकड़ना होगा कि वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से आया, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से आया, वो साइक्लिक रूल से आया, कहां से आया वो रिलेशन। आपको 4 ऑप्शन रिलेशन में मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, हाँ रिपीट करता हूं, करंट स्लाइड को रिपीट करता हूं, इधर देखो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। सीपी माइनस सीवी क्या है, टीपी टीवी वीटीपी। मुझे क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से सीपी माइनस सीवी की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से सीपी माइनस सीवी की वैल्यू निकालनी है। तो टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी यहां दिख रहा है और वही टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी मुझे वहां दिख रहा है। तो यहां से टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगी वो वैल्यू, क्या होगी, माइनस पी इधर आकर प्लस का पी हो जाएगा। डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी के साथ वो प्लस का पी हो जाएगा। टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको 2 माना, उसको 1 माना, 2 को 1 में पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। 2 को 1 में पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। जल्दी से लाइक शेयर करो, लाइक शेयर करो, जितने ज्यादा लोग हैं उतना मजा। जल्दी से लाइक शेयर करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो अब किसी को डाउट है इसमें, बोलो किसी को डाउट है इसमें, सभी को क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से कैसे आएगा, सभी को क्लियर, जल्दी से बता दो मुझे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से कैसे आएगा, सभी को क्लियर। लाइक शेयर करो, लाइक शेयर करो। नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, सॉन्ग मीडिया समझ नहीं आया क्या, आगे बढ़े, क्लियर क्लियर। ठीक है, नो डाउट नो डाउट। चलिए ठीक है, आगे चलते आगे चलते। ओके ओके ऑल राइट। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से निकाल लेते हैं, है ना। आ जाओ। सीपी माइनस सीवी हमें पता है, इतनी बार लिखोगे, इतनी बार लिखोगे, बहुत बार, इतनी बार लिखोगे, याद हो जाएगा बिल्कुल। इतनी बार लिखोगे, याद हो जाएगा बिल्कुल। मैं पता नहीं कितनी बार मैंने आज तक लिखा, तभी मुझे सब याद है। टी पी टी वी, और जिस तरीके से मैंने याद किया है उसी तरीके से आपको बता रहा हूं। मैं खुद इनको ऐसे ही याद रखता हूं, टीपी टीवी वी टीपी, टीपी टीवी माइनस पी, और वही सब ऐसे ही मैं इसको भी याद रखता हूं। इसी तरीके से आप भी याद रखोगे, नहीं भूलोगे। जैसे मैंने याद रखा, नहीं भूला, तो वही तरीका अगर आप याद रख लोगे तो कैसे भूल जाओगे, राइट। जिस तरीके से मैंने सीखा वैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। चलो अब यहां पे देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, टी ये रहा, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी ये रहा। टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की वैल्यू उठाकर उसमें रख दे, टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की वैल्यू उठाकर 1 में रख दे। निकालो यहां से वैल्यू, निकालो यहां से वैल्यू, क्या हो जाएगा ये, टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी ये माइनस का है, इसको मैं उधर उठा लेता हूं और इसको मैं इधर ले जाता हूं। डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी को राइट साइड में ले जाता हूं और टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को लेफ्ट साइड में ले आता हूं। वो माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को मैंने लेफ्ट साइड में उठाया, ये माइनस का था, ये माइनस रहा, इधर आकर प्लस का हो जाएगा और फिर ये क्या बन जाएगा, वी माइनस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गई आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन। वो फर्स्ट नंबर, 2 को 1 में पुट कर दो, वही कहानी, 2 को 1 में पुट कर दो, 2 in 1 कर दो, 2 in 1 2 in 1 2 in 1 कर दो। सीपी माइनस सीवी क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं,
v माइनस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इनटू में आ जाएगा ये वाली वैल्यू, यानी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये बन जाएगा आपका रिलेशन, ये बन जाएगा आपका रिलेशन। बोलो क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा इसको भी, किसी को भी डाउट नहीं होगा इसमें? जल्दी से लाइक शेयर करिए, इतने कम लोग में मजा नहीं। शेयर करो, स्टेटस पर लगाओ अपने। थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 5, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का बहुत है। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर सबको? आगे बढ़े। ये भी रिलेशन समझ में आ गया सबको? कोई समस्या नहीं इसके अंदर भी, सभी को क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन स्टेट दोनों से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ग्रेट, ओके, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट पर अब बात करते हैं। अब हम निकालते हैं सीपी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, सीपी सीवी के रिलेशन अब हम निकालेंगे साइक्लिक रूल से। सीपी सीवी का रिलेशन निकालेंगे अब हम साइक्लिक रूल से। ठीक है, तो सीपी माइनस सीवी का रिलेशन निकालना है साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल मैंने ये ऑलरेडी लिख रखा है, ये आपको आता है। अब ये आपको आता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये सब यहाँ यूज होना था, इसलिए मैंने साइक्लिक रूल को पहले पढ़ाया था। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट पहले हैं उनको मैंने इसलिए पहले लिया। ठीक है, जो जैसे जैसे पढ़ना चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से ही मैं पढ़ाता चल रहा हूं। ठीक है, तो सीपी माइनस सीवी हमें पता है क्या होता है, टी पी टी वी वी टी पी, टी पी टी वी टी पी। अब क्या करो क्या करो, इसको अगर मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, समझ में आना चाहिए सबको, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी को, इसको उठाकर अगर इस साइड ले जाऊंगा तो ये -1 के नीचे में आएगा, -1 के डिवाइड में आएगा। और अगर वो -1 के यहां डिवाइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा। -1 के यहां डिवाइड में लेके आऊं, मैं उल्टा कर सकता हूं इसको। -1 के उधर डिवाइड में लेके आऊं, उल्टा कर सकता हूं। ठीक है, मतलब क्या होगा, और माइनस को मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूं। इस माइनस को अगर मैं लेफ्ट साइड लिख लूं और इस डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी को राइट साइड में ले जाऊं, तो यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर वो डिवाइड में होएगा। जहां मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड में होगा। माइनस को इधर उठा लो। चलो मैं एक एक स्टेप करके लिख के दिखाता हूं। पहले मैं माइनस को इधर उठा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे। इधर देखो ही मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये माइनस को अगर मैंने लेफ्ट साइड उठा लिया, उस राइट साइड वाली माइनस को अगर मैंने लेफ्ट साइड उठा लिया, और इसको एज इट इज लिखो, डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। इधर ये क्या हो जाएगा, 1 बाय ये एज इट इज इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी। अब ये डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी को मैं उल्टा कर सकता हूं। ये इधर नीचे डिवाइड में, इधर उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 1 बाय क्या था, डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं उल्टा, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। बोलो बात समझ में आ रही है? अब इसको हटा दो चाहे, बोलो बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया स्टेप? ये स्टेप समझ में आया, बताओ? ये स्टेप समझ में आया? नेगेटिव तो राइट से लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, बिल्कुल। कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ इधर से इधर तो उठाया, ऐसे में कब पॉजिटिव होने लगा? ये कौन सा मैथमेटिक्स का रूल है ना? ये समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ये मुझे बताओ, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी को एज इट इज रखा, डेल वी बाई थर्ड वाली को भी एज इट इज रखा, इसको मैं उठाकर 1 बाय ले गया, 1 बाय ले जाने से मैंने उसको उलट दिया, डेल वी को ऊपर कर दिया, डेल पी को नीचे कर दिया। बोलो क्लियर है? ठीक है, डेल वी बाई डेल टी होगा ना? हाँ वही तो किया है, नहीं, हाँ डेल वी बाई डेल टी, सॉरी, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। राइट, ये मेरी गलती है। हाँ, रिवर्स किया है, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी होगा। राइट, बिल्कुल सही, डेल वी बाई डेल टी आएगा। हाँ, ठीक है। नेगेटिव को तो जस्ट मैंने इधर किया है, नेगेटिव -1 के साथ था, उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आया, बस। नेगेटिव के साथ तो इतनी छेड़खानी करी है और कुछ नहीं किया उसके साथ। ठीक है, डेल वी बाई डेल टी होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ ठीक है,
इट्स इन मल्टीप्लीकेशन। वो मल्टीप्लीकेशन है, वो उधर प्लस में नहीं जाएगा। अगर माइनस प्लस के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो होता है वो मल्टीप्लाई में उसके साथ, -1 के साथ, उसको इधर उठा लिया, ठीक है, वो -1 के साथ मल्टीप्लाई में 1 के साथ, तो इधर जाकर वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, इधर आके ये एज इट इज रहेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, अभी क्लियर सबको? मुझसे गलती से डेल पी लिखा गया था, वो डेल टी आएगा, क्योंकि इसको मैं उल्टा करूंगा तो डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी आएगा। सही है, ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर सबको? अभी कोई डाउट नहीं इसमें? बता दो बता दो बता दो अगर किसी को डाउट हो तो अब भी। ठीक है, चलो बस क्लियर। ठीक है, अब देखो सीपी माइनस सीवी हमें पता ही है क्या होता है। सीपी माइनस सीवी तो हमें पता ही है क्या होता है, टी पी टी वी और वी टी पी। कई बार बोर्ड पे लिखते हुए उल्टा सीधा हो जाता है, नहीं पता लगता, बहुत पास से देख रहा हूं मैं, आप लोग दूर से देख रहे हो, ठीक है, तो हो जाता है। अब यहां से देखो डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की जगह पर ये लिख सकता हूं मैं डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की जगह पर ये लिख सकता हूं मैं, इसके अंदर सीपी माइनस सीवी के अंदर डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की जगह पर ये लिख सकता हूं, राइट, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की जगह पर ये लिख सकता हूं, ठीक है। साइन डू नॉट चेंज, मल्टीप्लीकेशन में साइन चेंज नहीं होता, बस इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, लिख दो फिर। तो क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, सीपी माइनस सीवी, टीपी टीवी तो एज इट इज, टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, और ये क्या बनेगा, ये साथ में आ जाएगा, ये वैल्यू साथ में आ जाएगी, माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इंटू में डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके साथ में, माइनस आ जाएगा साथ में, यहां पहले ऑलरेडी था, माइनस टी टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और यहां पे एक और ये आ जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, एंड ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। यही बनेगा, यही बनेगा, राइट, यही बनेगा। और इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू में माइनस टी डेल स्क्वेयर पी डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वेयर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों आपस में, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा ये डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। बोलो पहले ये समझ में आया, बोलो पहले ये समझ में आया। इसकी ट्रिक बताऊंगा फिर मैं, इसकी ट्रिक बताऊंगा फिर मैं, ये कैसे सीधा समझ याद रखना है, ये कैसे सीधा याद रखना है ये भी बताऊंगा। पहले ये बताओ ये समझ में आया, पहले ये बताओ ये समझ में आया। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, भागने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, मैथमेटिक्स से डरो मत, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ऑल राइट। अब देखो ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो, यही बताता हूं, नेक्स्ट पॉइंट कराने से पहले ट्रिक बताता हूं, क्योंकि मैं भी तो कैसे याद रखता था, मैं इतना सोल्व थोड़ी करके याद रखता था, मैंने अपनी ट्रिक्स बना रखी है, तो ट्रिक आपको बताता हूं, सुनो इधर। सीपी माइनस सीवी क्या होता है हमारा, टीपी टीवी वी टी पी। हमने साइक्लिक रूल से किसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी, साइक्लिक रूल से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। साइक्लिक रूल से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की, राइट। साइक्लिक रूल से हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो जिसकी अगर वैल्यू आप निकालोगे, जिसकी वैल्यू आप निकालोगे, उसके तो नीचे वाले दो डेरिवेटिव्स में आपस में बदल चेंज कर देना। जिसकी वैल्यू आप निकालोगे उसके आपस वाले नीचे डेरिवेटिव में बदल देना, मतलब p बार टी बाहर और p अंदर, p अंदर t बाहर, p को किया अंदर t को किया बाहर, और उसके बगल वाले को बगल वाले का स्क्वायर कर देना और माइनस लगा देना। माइनस लगाया, बगल वाले का स्क्वायर कर दिया, डेल p बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट v का स्क्वायर कर दिया, और जिसकी वैल्यू निकाली थी साइक्लिक रूल से उसके दोनों नीचे वालों को इंटरचेंज कर दिया, उसके दोनों नीचे वालों को इंटरचेंज कर दिया, डेल टी था नीचे, डेल पी कर दिया, टी को बाहर कर दिया। ये ट्रिक याद रखनी है, ये ट्रिक याद रखनी है, दूसरा रिलेशन भी ऐसे ही बनेगा। ये ट्रिक याद रखनी है, दूसरा रिलेशन भी इसका ऐसे ही बनेगा, बस यही थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बाकी कहीं कुछ नहीं है इसमें, ये भी मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल है ये भी, राइट। रिपीट सर प्लीज, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है शंभू, कौन सा पॉइंट जल्दी से बताओ कि समझ में आया सबको, जल्दी से बताओ ये ट्रिक समझ में आई। जिसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो, जिसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो उसके इंटरचेंज कर दो नीचे वालों को, उसके नीचे वालों को इंटरचेंज कर दो और उसके बगल वाले का स्क्वायर कर दो।
उसके बगल वाले का स्क्वायर कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है? शंभू कौन सा पॉइंट बताना है दोबारा बताओ। क्लियर है सबको? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या सभी को मेरी बात क्लियर है? कमेंट कीजिए, जल्दी से बताओ समझ में आया? ये ट्रिक याद रखनी है, नहीं दफड़ा दिमाग में लगाना, कैसे करना है कुछ दिमाग में नहीं लगाना, इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू घुमाया फिराया कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना। बस इतना याद रख लो, ट्रिक वाला काम याद रख लो कि जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल रहे हो, एक के नीचे वालों को चेंज कर दो, दूसरे का स्क्वायर कर दो। ठीक है, समझ आ गया है? समझ आ गया है? शंभू बताओ कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया था? ठीक है, इनका एप्लीकेशन क्या है? इनका एप्लीकेशन हम बेसिकली तो इनका एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है, इनका एप्लीकेशन तो क्या, इनका एप्लीकेशन तो बेसिकली वही आइडियल गैस और उसके लिए वैल्यू है। ठीक है, कि ये यहां यूज होता है, सीपी माइनस सीवी की क्या वैल्यू होती है वो यहां यूज होता है। लेकिन पेपर के अंदर आजकल नए नए ऐसे रिलेशंस बनाकर, साइक्लिक रूल से, इक्वेशन ऑफ स्टेट से रूल्स बनाकर ये आपको करने लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछने लग रहा है, तो ये पढ़ने जरूरी है। प्लीज सर प्रोवाइड द इक्वेशन दैट शुड बी लर्न इन द एंड ऑफ द सीरीज। एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे प्लीज सर? हाँ, प्रोवाइड कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिगार्डिंग वैसे मैंने एक वीडियो भी चैनल पर बना रखा है जो अभी तक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स रिवीजन, एक सवा घंटे की 1.5 घंटे की अराउंड की वीडियो है, उसमें मैंने सारे रिलेशंस जो होते हैं सब मैंने उसके अंदर बता रखा है। मैं इसके बाद भी एंड में, इस लेक्चर सीरीज के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कर दूंगा मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां लिखवा दूंगा, क्योंकि एंड तक चलते चलते हमारे पास बहुत सारे रिलेशन हो जाएंगे तो दिमाग घूमेगा ही घूमेगा। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट काइंड ऑफ रिलेशंस पढ़ते हैं। क्वांटम भी पढ़ा देना। अच्छा, क्वांटम भी देखते हैं, क्वांटम भी देखते हैं। जैम लेवल की क्वांटम तो मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन नेट गेट के लेवल की क्वांटम मुझे भी नहीं आती। ठीक है, वो राजीव सर पढ़ाएंगे अगर पढ़ाएंगे तो। ठीक है, मैं बाकी टॉपिक्स लेता हूं कुछ, क्वांटम मुझे नेट गेट के लेवल की नहीं आती। ठीक है, इधर देखो, साइक्लिक रूल से एक और रिलेशन निकालते हैं, साइक्लिक रूल से एक और रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया था, सीपी माइनस सीवी टी पी टी वी वी टी पी। पहली बार हमने पिछली बार में क्या किया, पिछली बार में हमने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में रिलेशन निकाला था, तो हमने क्या किया था, टी और पी को बदल दिया था, इसका स्क्वायर कर दिया था। अब अगर हम देखो, ट्रिक, हाँ ट्रिक रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्रिक रिपीट कर रहा हूं, कोई नहीं, इधर देखना, इधर देखना। गुड इवनिंग ऋषभ जी। ठीक है, क्या तकलीफ होती है? ट्रिक रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, हम डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी इसके रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालेंगे। इधर देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम, अब भी ट्रिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहली बार हमने क्या किया था, पिछली बार डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी के रिलेशन में निकाला था, तो हमने क्या किया था, इसका बस उल्टा कर दिया था, टी पी की जगह पे पी टी कर दिया था, नीचे वालों को बदला था, और इसका डेल पी बाई डेल टी का स्क्वायर कर दिया था। तो अगर मैं ट्रिक के साथ डायरेक्ट बात करूं, अगर मैं ट्रिक के साथ डायरेक्ट बात करूं, तो अब की बार क्या रिलेशन होगा सीपी माइनस सीवी का, अब की बार क्या रिलेशन होगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा, टी के साथ में माइनस आता है, माइनस आता है। अब अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालने जाऊंगा, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी के रिस्पेक्ट में, मैं इसके रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालने जाऊंगा, तो माइनस टी तो करना ही करना है, टी के साथ नेगेटिव तो लगाना ही है। अब इसके नीचे वालों को बदल दो, टी और वी को बदल दो, इसके नीचे वालों को बदल दो, डेल वी कर दो, टी कर दो, और इसका स्क्वायर कर दो, डेल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट पी। अगर हमने इसके रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालना है, तो इसके इंटरचेंज करो नीचे वाले, बगल वाले का स्क्वायर। अगर हमें डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी के रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालना है, उसके टीपी को इंटरचेंज, उसके डिनोमिनेटर वालों को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करो, बगल वाले का स्क्वायर करो। यही है ट्रिक, यही है ट्रिक। बोलो, अगर ट्रिक के साथ जाओगे, नहीं सोल्व करना, दूसरा रिलेशन सीपी माइनस सीवी का साइक्लिक रूल से ये आएगा, दूसरा रिलेशन सीपी माइनस सीवी का साइक्लिक रूल से ये आएगा। बोलो क्लियर है? इसको मैं डिराइव भी करा दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं डिराइव तक करा के दिखाता हूं। ट्रिक के साथ ये होगा, जिनको ट्रिक समझ में नहीं आई थी, अब आ गई बता दो, अब आ गई ट्रिक तो बता दो, किसी को डाउट हो तो बता दो। करना आपको इतना ही है, पेपर में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, सर नेटवर्क गया था,
तारीख रिपीट कर दो एक बार, ठीक है, ट्रिक रिपीट कर दी ट्रिक रिपीट, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो उसके दोनों डिनोमिनेटर वालों को इंटरचेंज, बगल वाले का स्क्वायर, टी के साथ नेगेटिव, ये 3 बात याद रखनी है। सीपी माइनस सीवी के साइक्लिक रूल के रिलेशन में ये लगता है। ये ट्रिक मैंने अपने याद रखने के लिए खुद डिजाइन करी थी, खुद दिमाग लगाकर मैंने इसको बनाया था, इस तरीके से याद रख सकता हूं, ठीक है। तो आपको बता रहा हूं, आप भी याद रख सकते हैं, ठीक है, आप भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करिएगा, ठीक है। तो पेपर के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा सीपी माइनस सीवी, वो डायरेक्ट एक ऑप्शन के अंदर ये लिख कर देगा, वो डायरेक्ट एक ऑप्शन के अंदर ये लिख कर देगा। आपको समझना होगा कि साइक्लिक रूल से रिलेशन आ रहा है और ये इस तरीके से होगा। जिनका नेटवर्क उड़ा था, ट्रिक नहीं समझ में आई थी, अब आ गई। जिनका नेटवर्क उड़ा था, ट्रिक समझ में नहीं आई थी, अब आ गई होगी, अब आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अब इसको एक बार चलो तरीके से डिराइव कर लेते हैं, एक बार इसको तरीके से डिराइव कर लेते हैं। साइक्लिक रूल का क्या था हमारा, क्या होता है, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी एंड द डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू में -1। अब ये मत सोचना मैंने इतनी बड़ी इक्वेशन लिख दी, मुझे याद है, मैंने रट्टा मार रखा है, नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं। मैं दिमाग में चलाता हूं साइकिल को उल्टे तरीके से कि पी के नीचे टी आएगा, फिर वी आएगा, फिर टी से चलूंगा, टी के नीचे वी आएगा, पी आएगा, ये मैं दिमाग में चलाता हूं तब लिख पाता हूं। ये मत सोचना कि मैंने रट्टा मार रखा है, ऐसे ही तुम्हें भी रट्टा नहीं मारना, दिमाग में साइकिल चलाओ, लिख डालोगे, 10 बार लिखोगे, 11वीं बार कहीं दिक्कत नहीं होगी, एज इट इज लिख डालोगे जैसे मैंने अब लिख डाली, ठीक है। बस दिमाग में तरीका चलाना है, जो जो तरीके मैंने बता रखे हैं वो चलाते रहो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सीपी माइनस सीवी का क्या रिलेशन, टीपी टीवी वीटीपी, यही याद रखो दिमाग के अंदर, टीपी टीवी वीटीपी आराम से लिख दोगे, टी पी टी वी टी पी। और कोई ऐसी ट्रिक्स के साथ नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है पूरे यूट्यूब पर, कोई ऐसी ट्रिक के साथ बता दे मुझे पकड़ लेना, ठीक है। तो इधर देखो, अब क्या करोगे, पिछली बार हमने क्या करी थी, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की वैल्यू निकाली थी, अब की बार हम डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, निकालो यहां से, इसको हटा रहा हूं अभी मैं, इसको हटा रहा हूं। अब हम डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये दोनों इसके साथ में मल्टीप्लाई है, ये दोनों इसके साथ में मल्टीप्लाई है, इन दोनों को -1 के नीचे ले जाओ, इन दोनों को -1 के नीचे ले जाओ, डिवाइड में आएगा, उलट जाएंगी, डिवाइड में आएगा -1 के नीचे, ये दोनों की दोनों, ये दोनों के दोनों डेरिवेटिव डिवाइड में आएंगे -1 के नीचे, उलट जाएंगे, तो आपका डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव एज इट इज, ये उल्ट जाएगी तो हो जाएगा डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी एंड ये हो जाएगा डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। बस इस वैल्यू को अब उठाकर सीपी-सीवी के रिलेशन में रख देना, इसको 2 माना, सीपी माइनस सीवी के वाले को 1 मान लो, टी पी टी वी और वी टी पी पुट करोगे, इसको मानो 1, इसको मानो 1, इसको मानो 1 और 2 को 1 में पुट करोगे तो वही कहानी आएगी। 2 को 1 के अंदर पुट करोगे, ये रिलेशन आ जाएगा, 2 को 1 के अंदर पुट करोगे, ये रिलेशन आ जाएगा, -t डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी और उसका स्क्वायर हो जाएगा। टीपीटीवी के इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाली थी, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू निकाली, राइट, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू निकाली, इसको उसमें पुट कर देना, 2 को 1 के अंदर पुट करना, रिलेशन वही बनकर आएगा, सीपी माइनस सीवी, टी के साथ माइनस, ठीक है। डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू रखनी है, देखो डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी ये ऑलरेडी है, ये वहां पर भी है, और डेल पी बाई डेल वी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय डेल टी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट पी, जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाली उसके इंटरचेंज और बगल वाले का स्क्वायर, टी के साथ नेगेटिव। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर? बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर।
ग्रेट, आगे चले आगे चलें आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, यही मेन थे। अब सीपीसीबी के एक दो रिलेशन बताता हूं, वो इतने भी वो इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो टफ नहीं है, वो इस जितने भी टफ नहीं है, इस जितने भी टफ नहीं है। खैर तुम्हें ये भी टफ नहीं लगे होंगे आई थिंक, तो जिस तरीके से मैंने समझाया ये भी टफ नहीं लगे होंगे। यार लाइक शेयर करो यार, इतने कम लोग में कैसे मजा आता है, जल्दी करो, लाइक शेयर करो। मैं तबीयत खराब में ही पढ़ा रहा हूं, जल्दी से, इतने कम लोग में मजा नहीं आता। और रिलेशन देखो, और रिलेशन देखो, ठीक है, और रिलेशन देखो, सीपी माइनस सीवी का एक रिलेशन ये होता है, एक रिलेशन ये होता है। डायरेक्टली याद कर लो इसको, डायरेक्टली याद कर लो, सीपी माइनस सीवी होता है अल्फा स्क्वायर टीवी बाय बीटा। रिलेशन ये डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, नहीं लगे ना टफ, बहुत बढ़िया, ठीक है। सीपी माइनस सीवी क्या होता है, अल्फा स्क्वायर टीवी बाय बीटा। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो फोर्थ थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट था, दैट इज द एप्सिलॉन इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, वो क्या था, बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय बीटा। तो यहां पर ये 1 बाय बीटा ही है, बीटा नीचे है मतलब 1 बाय बीटा है, तो 1 बाय बीटा की जगह एप्सिलॉन रख सकता हूं। तो एक और सीपी माइनस सीवी का रिलेशन ये भी हो जाता है अल्फा स्क्वायर टीवी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब यहां पर इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, राइट। तो ये एक दो रिलेशन होते हैं, एक ये याद रख लेना, एक याद ये रखना, एक ये रखना, ठीक है। वेंडरवॉल गैस के लिए, इसको चलो इसको वैसे कर देते हैं, यहां के लिए यूज है, ठीक है। वेंडरवॉल्स गैस के लिए क्या होता है रिलेशन, बताएगा कोई कमेंट सेक्शन में। वेंडरवॉल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी क्या होता है, बताएगा कोई कमेंट सेक्शन में। वेंडरवॉल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी क्या होता है, वेंडरवॉल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी क्या होता है, जल्दी से कोई बताएगा। वेंडरवॉल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी क्या होता है। अरे वेंडरवॉल के लिए पूछा मैंने, आइडियल के लिए नहीं, वेंडरवॉल के लिए पूछा, क्या कर रहे हो, वेंडरवॉल के लिए पूछा है मैंने। अरे एन स्क्वायर ए टू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अरे वो उसके लिए होता है, एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वो उसकी वैल्यू थी, वो भी ए था उसके अंदर, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू थी। अरे यार एन आर 1 प्लस 2a बाई आर टी वी, एन आर 1 प्लस 2a बाई आर टी वी, ये होता है रिलेशन। सीपी माइनस सीवी का क्या रिलेशन होता है, एन आर 1 प्लस 2a बाई आर टी वी। एक सेकंड रुकिए, मेरा 6:30 तक चलेगा, मेरा रोज का रहता है इतना 1.5 घंटे का लेक्चर। इनका भी लंबा जाता है, इनका 6:45 तक, इतना होता है। ठीक है, इधर देखो, R1 प्लस 2a बाई आर टीवी, राइट। वो एन अगर नंबर ऑफ मोल साथ में जोड़ लो तो हो जाता है वो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स उसके साथ में जोड़ लो तो वो ये हो जाता है ना। तो ये आपका ये बनेगा, ठीक है, सीपी माइनस सीवी, ये आ जाएगा रिलेशन, ये याद रख लेना, बस याद रख लेना, दिमाग के अंदर फिट कर लेना इसको, हो जाएगा, ठीक है, दिमाग के अंदर फिट कर लेना इसको, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। R1 प्लस 2a बाई आर टीवी बिल्कुल सही सरकार, बिल्कुल सही, इसको बस याद कर लेना, ठीक है, इसको याद रख लेना, सही है। आगे चल जाऊं, आगे बढ़े, बता दो, अब बताओ मुझे, सीपी माइनस सीवी के सारे रिलेशन हमने पढ़ लिए, कोई सा तुम्हें टफ लगा हो तो बताओ, कोई सा भी सीपी माइनस सीवी का रिलेशन तुम्हें टफ लगा हो तो बताओ। सारे रिलेशन हमने यहां पढ़ डाले, समझ डाले, एक भी टफ लगा हो तो मुझे बताओ, या ये बता दो कि आपको लगा हो क्या पेपर के अंदर आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे, हम आंसर नहीं लगा पाएंगे, बताओ। किसी को कुछ टफ लगा हो कि पेपर के अंदर आए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जल्दी से बताओ। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, लगा दोगे, पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, लगा दोगे, डरने का नहीं, अब तो ठोक दोगे सीपी माइनस सीवी। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, पीपीटी डाल दूंगा, अगर पीपीटी मेरे को सेव नहीं हो पाई तो मैं अपने नोट्स की फोटो खींच के डाल दूंगा, ठीक है।
बीटा वाला किसके लिए था? बीटा वाला डायरेक्ट याद करो, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है इसको, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद करो। घुमा फिरा के मैं इसकी डेरिवेशन पे लेके जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, कर दोगे? इसको डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रख लेना। सीपी माइनस सीवी का लफड़ा अब होता है खत्म, सीपी माइनस सीवी का लफड़ा होता है अब हम खत्म। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट जहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आएगा, लिख के ले लो, गारंटी है मेरी, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आईआईटी जैम के एग्जाम के अंदर हर साल या तो वो एंट्रोपी से क्वेश्चन पूछता है, जो कि सेकंड लॉ में यूज होगी, जो हम सेकंड लॉ जब पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा एंट्रोपी की सारी बातें, एंट्रोपी के सारे फॉर्मूले सेकंड लॉ में पढ़ाऊंगा। या फिर वो यहां से क्वेश्चन पूछता है, कहां से पूछता है? जितना अब तक मैंने पढ़ा दिया प्लस में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से। दो से तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, कोई सा भी पेपर हो, 3 से 4 भी आते हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है ऑलमोस्ट जो अब तक हमने पढ़ लिया या इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से, और एक दो क्वेश्चन बनते हैं आगे जो हम सेकंड लॉ से एंट्रोपी का पढ़ेंगे। सारे रिलेशन खत्म हो गए सर? हाँ, सारे हो गए, सीपी माइनस सीवी के सारे रिलेशन खत्म हो गए, ठीक है, सीपी माइनस सीवी के सारे रिलेशन खत्म हो गए, बिल्कुल हो गए, ठीक है, सीपी माइनस सीवी के और रिलेशंस खत्म हो गए। चलो अब इधर देखो, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज दी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मेरी ये लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी तब होगी शुरू, ठीक है, तब हम ऑर्गेनिक का भी एक टॉपिक आपको पूरा कराएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। अभी इधर देखो फिलहाल, ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। दो टाइप के प्रोसेस यहां पर रहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जितने भी थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस होते हैं, एक एक को डिटेल में, एक एक से रिलेटेड सारी वैल्यूज आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, कहां से किसको याद रखना है, कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में क्या लिख कर देगा, तब आपको क्या समझना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीजें एक एक वर्डिंग तरीके से, पूरा क्वेश्चन के अंदर क्या डिजाइन होता है, कैसे पूछते हैं, सब गाऊंगा, सब बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना। दो टाइप के थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट वन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड वन होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइए इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? दीज आर आइडियल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? आइडियल होते हैं, मतलब सिर्फ हाइपोथेटिकल होते हैं, सोचने वाले होते हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। आइडियल का मतलब ये होता है, आइडियल गैस पढ़ने के लिए है, वास्तविकता में आइडियल गैस जैसी कुछ नहीं होती, राइट है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है सर, आप क्वांटम करा देना, ओके देखेंगे सर, वी कैन पुट बीटा इज इक्वल्स टू -1/v, हाँ वो भी पुट करके देख सकते हो, फिर वही रिलेशन और बनते जाएंगे, वो तो आप खुद ही कर सकते हो, इतना दिमाग तो चला ही सकते हो। अगर पेपर के अंदर उसमें भी जाकर अंदर घुसा, उसने बीटा की वैल्यू पूछी तो वहां से हो जाएगा वो, है ना। हाँ, नेट वालों के लिए भी करा दूंगा, नेट वालों के लिए भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेट वालों के लिए मैंने कहा था डाल दो, ठीक है, डल जाएगा वो, ठीक है, कॉन्टेस्ट नेट वालों के लिए भी डल जाएगा, ठीक है। नेट में भी आता है क्या क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? अरे बिल्कुल आता है, 100% आता है, क्यों नहीं आता। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के भरे पड़े हैं क्वेश्चन नेट में, जाके देख लो प्रीवियस ईयर उठाकर, इतना ही देख लो। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि नेट गेट कोई सा भी हो, सब में सब चीज पूछती है, थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें क्या फर्क जैम के लिए है या वो नेट के लिए, गेट के लिए DU BHU CU सेट किसके लिए है, बार्क के लिए, सबके लिए एक ही है, सब में क्वेश्चन आता है। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से तो पक्का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल उठता ही वहां से है, जिसमें स्टेटमेंट पढ़ के भी बच्चों को पता नहीं लगता मुझे करना क्या है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, क्या फॉर्मूला लगाना है, मैं सब बताऊंगा अभी देखना। अब देखना आगे के 1-2 लेक्चर, 2-3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे के सब लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, लाइक शेयर करते रहो, लाइक शेयर नहीं टूटने चाहिए, ठीक है। इधर देखो, दीज आर आइडियल प्रोसेस, ये आइडियल प्रोसेस होते हैं, मतलब रियलिटी में ये, वास्तविकता में ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन ये पढ़ने के लिए है। दीज आर रियल प्रोसेस, इरिवर्सिबल रियल होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, अब सीधी सी बात है भैया, जब प्रोसेस रिवर्सिबल है, मतलब प्रोसेस ऐसे ऐसे जाता हुआ रिवर्सिबल है, एक बार थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे भी आ सकता है, रिवर्स में भी आ सकता है, जैसा कि हमारी इक्विलिब्रियम की रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, जो हमारी इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी रिवर्सिबल होती है,
है कि नहीं? इक्विलिब्रियम वाली हमारी जितनी भी रिएक्शन होती है वो सारी की सारी रिवर्सिबल होती है, राइट? तो ऐसे ही ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल हो सकता है। मान लो कोई सिस्टम आपका ए से बी जा रहा है, कोई सिस्टम आपका ए से बी जा रहा है, तो ए से बी वो डायरेक्ट जा सकता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। वो स्टेप्स में जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ऐसे चल भी सकता है, या फिर वो ऐसे डायरेक्ट या फिर वो ऐसे डायरेक्ट ए से बी भी जा सकता है। अगर वो डायरेक्ट जाता है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, या फिर 2 स्टेप में चला जाएगा ए से बी, 2 में चला जाएगा, या फिर वो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस करके भी जा सकता है। कई सारे प्रोसेसेस कर जा सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस करके जा सकता है, कई सारे प्रोसेस करके जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चढ़ते हुए जाएगा। तो ये होता है हमारा रिवर्सिबल वाला का मामला, और ये होता है हमारा अगर वो 1 से 2 स्टेप में चला जाए मान लो, तो वो होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगे ए से बी जाने में, वो प्रोसेस होता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगे ए से बी जाने में, वो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेप। अब कई सारे स्टेप लगते हैं उसको इधर से उधर जाने में, कई सारे स्टेप लगते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं ए से बी जाने में, तो किसी भी स्टेप पर प्रोसेस वापस भी आ सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, प्रोसेस कैन बी रिवर्स, प्रोसेस कांट बी रिवर्स्ड, रिवर्स नहीं हो सकता किसी भी स्टेप पर, प्रोसेस कांट बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेप। इरिवर्सिबल में प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा, प्रोसेस जाएगा तो डायरेक्ट ए से बी 1 या 2 स्टेप के अंदर चला जाएगा, उल्टा आने की कोई संभावना नहीं होती। रिवर्सिबल अगर देगा आपको प्रोसेस, क्वेश्चन के अंदर लिख कर देता है, नेट गेट के जैम के प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, क्वेश्चन के अंदर लिखा मिलता है ठीक है, क्वेश्चन के अंदर लिखा मिलता है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ये सब बातें उसके लिए वैलिड है। रिवर्सिबल लिख कर देगा यानी ये सब बातें वैलिड है, इरिवर्सिबल देगा तो ये सब बातें वैलिड है। इरिवर्सिबल जनरली नहीं लिख कर देता, इरिवर्सिबल की जगह वो कुछ और वर्ड्स यूज करता है क्वेश्चन के अंदर, वो सब बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा, इधर ध्यान दो, सब बताऊंगा ठीक है। प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। रिवर्सिबल के अंदर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, मान लो आपका जो सिस्टम है वो ए से बी जा रहा है, वो सिस्टम ए से बी जा रहा है, तो अगर ए से बी जा रहा है वो उसका इंटरनल प्रेशर पी इंटरनल होगा, जहां जा रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा। तो रिवर्सिबल के केस में आपका पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल बराबर होते हैं। ठीक है, पी इंटरनल पी एक्सटर्नल बराबर होते हैं। रिवर्सिबल के केस में आपके प्रेशर चेंज नहीं होता ज्यादा, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल कई सारे स्टेप्स करता हुआ जा रहा है प्रोसेस, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इफ एनी क्वेश्चन नो मेंशन एनी प्रोसेस देन विच प्रोसेस शुड बी कंसीडर्ड। शंभू ये भी बताऊंगा, अगर कोई प्रोसेस मेंशन नहीं करके देता प्रोसेस मेंशन करके देगा, वो ये नहीं बताता कई बार कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। प्रोसेस कौन सा होगा, क्योंकि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अभी समझाऊंगा कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कितने और पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, काफी सारे केसेस बन जाते हैं, सारे केसेस हम यहां पढ़ेंगे, सब कुछ बताऊंगा, देखते जाओ अभी, ठीक है। और अगर वो कुछ नहीं लिख कर देता, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कई बार हमें नहीं पता चलता क्वेश्चन के अंदर देखने से कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये नहीं पता चलता, तो हमें क्या लेना होता है वो भी बताऊंगा। लेकिन जनरल वो प्रोसेस लिख कर देता है, फर्दर जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल और फर्दर प्रोसेसेस में डिवाइड हो जाते हैं वो लिख कर देता है, और वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पी इंटरनल पी एक्सटर्नल इक्वल होगा, और इरिवर्सिबल के केस में पी इंटरनल पी एक्सटर्नल इक्वल नहीं होता। इरिवर्सिबल के केस में पी इंटरनल पी एक्सटर्नल इक्वल नहीं होता, वो दोनों अलग अलग होंगे, P1 P2 होंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बिहाफ पर हमारे फॉर्मूले बनते हैं, रिवर्सिबल के केस में इंटीग्रेशन को हम यूज कर सकते हैं
कैन बी यूज्ड, लेकिन इरिवर्सिबल अगर कहीं पर लिखा तो इंटीग्रेशन गलती से भी यूज नहीं करना, तो इंटीग्रेशन गलती से भी यूज नहीं करना। अब सीधी सी बात यहां से समझ में आती है कि जब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो कई सारे स्टेप्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे तो सबको ऐड करना बहुत मुश्किल, सबको ऐड करना बहुत मुश्किल। तो रिवर्सिबल के केस में हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे, इंटीग्रेशन हमें हेल्प करेगा, हमारा काम आसान करेगा। लेकिन इरिवर्सिबल में एक या दो स्टेप में ही मामला हो जाता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ही मामला हो जाता है, तो यहां पर हमें इंटीग्रेशन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर इंटीग्रेशन यूज नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, समझ में आया सबको? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, समझ में आया सबको? ये बेसिक जनरलाइजेशन है, ये समझ में आ गया तो आगे काम बहुत आसान है। बस आपको मेन बातें याद रखनी है। उसके अंदर फाइनाइट स्टेप्स होते हैं, पी इंटरनल एक्सटर्नल के इक्वल होता है, इंटीग्रेशन यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही याद रखनी है कि रिवर्सिबल में इंटीग्रेशन यूज होगा, इरिवर्सिबल में नहीं होगा। लाइक शेयर करते रहो जल्दी से। सर इन केस ऑफ इरिवर्सिबल पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी इंटरनल, इज दिस करेक्ट? राइट, बिल्कुल करेक्ट। इरिवर्सिबल के केस में पी एक्सटर्नल बड़ा होता है पी इंटरनल से, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन उसका हमें ज्यादा कुछ यूज नहीं करना, तो उसको मैंने इसलिए लिखा नहीं यहाँ पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट को रिपीट करें, फोर्थ पॉइंट पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के इक्वल होता है। मतलब सिस्टम अगर आपका ए से बी जा रहा है, तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का केस है तो पी इंटरनल कहां जा रहा है? सिस्टम ए से बी जा रहा है, सिस्टम जहां जा रहा होगा वो पी एक्सटर्नल प्रेशर होगा। मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मान लो मैं अभी स्टूडियो के अंदर हूं, इंटरनल प्रेशर है कोई। अगर मैं बाहर जाता हूं रोड के ऊपर, बाहर कुछ और प्रेशर होगा। अगर मैं रिवर्सिबल स्टेप्स करता हुआ जाऊंगा, बहुत सारे स्टेप्स करता हुआ जाऊंगा, बहुत आराम से जाऊंगा, बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, कभी भी मैं रिवर्स हो सकता हूं, कभी मैं वो कर सकता हूं, मुझे कोई फर्क प्रेशर में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं पी इंटरनल से पी एक्सटर्नल जाने में बहुत देर लगाऊंगा, तो आराम से मैं जाऊंगा, तो मैं बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के भी हैबिचुअल हो जाऊंगा, तो मुझे ऑलमोस्ट प्रेशर के अंदर कोई फर्क नहीं दिखेगा। और यही मैं एकदम बाहर भागता हुआ जाऊंगा, मेरे को सांस चढ़ेगी, कोई भी एकदम बाहर भागता हो जाएगा, सांस चढ़ेगी, तो प्रेशर डिफरेंस दिखेगा, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल एकदम इधर से इधर जाएंगे तो लफड़ा होगा, प्रेशर चेंज होगा, पी इंटरनल एक्सटर्नल डिफरेंट होंगे। लेकिन हम जब ऐसे जाएंगे, आराम से जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं मिलेगा, पी इंटरनल एक्सटर्नल इक्वल मिलेंगे। ठीक है, ये सभी को क्लियर? ठीक है, ये सभी को क्लियर। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो हमें पढ़ने हैं। मैं बताता हूं कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। फिफ्थ पॉइंट तृप्ति, इंटीग्रेशन यूज होगा नहीं होगा वो मैंने आपको उसी टाइम समझाया। देखो इधर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। देखो इधर ए से बी जा रहे हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में जा रहे हैं। अब हर स्टेप के रिगार्डिंग कितना प्रेशर में चेंज हुआ, कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। बहुत बड़ा कैलकुलेशन पड़ेगा, बहुत लफड़ा पड़ेगा। तो रिवर्सिबल के केस में हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, लेकिन इरिवर्सिबल के केस के अंदर एक या दो स्टेप के अंदर ही मामला हो जाएगा, एक या दो स्टेप के अंदर ही ए से बी पर पहुंच जाएंगे, एक या दो स्टेप के अंदर ही सिस्टम ए से बी पहुंच जाएगा। तो वहां पर तो हम प्रेशर वॉल्यूम कितना कहां पर क्या होगा आराम से देख सकते हैं। तो वहां पर हमें इंटीग्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिवर्सिबल के केस में लफड़ा होगा, काफी सारे स्टेप्स है, बहुत सारी इनिशियल स्टेट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, तो हर स्टेप के लिए कैलकुलेट करें, ऐड करें, बहुत लंबा मामला पड़ेगा। सो बेटर रहेगा इंटीग्रेशन यूज कर लो, डायरेक्ट पहुंचा देगा इंटीग्रेशन, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए रिवर्सिबल के केस में हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कितने टाइप के प्रोसेस हमने पढ़ने हैं।
रिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आपको समझ में आ गया कैसे प्रोसेस होते हैं, इंटीग्रेशन यूज होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। आइसोथर्मल आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एवरी स्टेप इन रिवर्सिबल प्रेशर विल बी कांस्टेंट, हाँ ऑलमोस्ट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मैंने आपको पी इंटरनल एक्सटर्नल के इक्वल बोला, मैंने आपको पी इंटरनल एक्सटर्नल के ऐसे इक्वल बोला, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल कह सकेंगे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये चारों के चारों प्रोसेस हम आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे, ये चारों के चारों प्रोसेस हम आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे एंड पहले दो प्रोसेस हम रियल गैस के लिए भी पढ़ेंगे। टोटल हो गए 4 आइडियल गैस के लिए प्रोसेस एंड 2 हो गए रियल गैस के लिए प्रोसेस। टोटल 6 प्रोसेस हमको पढ़ने हैं। टोटल 6 टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बनते हैं जो हमें पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चन आता है। इन दो रियल गैस वाले प्रोसेसेस के रिगार्डिंग मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशंस बताऊंगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछता है, उनके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल कभी नहीं आता। पेपर के अंदर अगर न्यूमेरिकल आता है, जहां से लफड़ा करता है, पूछता है, तो वो आइडियल गैस वाले प्रोसेस होते हैं। इनको हम चारों को आइडियल गैस के लिए डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन रियल गैस के लिए भी मैं आपको बातें बताऊंगा, क्योंकि पेपर बनाने वाले का कभी नहीं पता कि कब कहां से क्या पूछ ले। तो हम कुछ छोड़ के क्यों जाए, हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें वो आपको क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट वैल्यूज पूछता है। पीछे प्रीवियस ईयर्स को देखकर चलूं, डायरेक्ट वैल्यूज पूछता है, तो मैं डायरेक्ट बात आपसे करूंगा रियल गैस के रिगार्डिंग। लेकिन आइडियल गैस के रिगार्डिंग हम एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये 6 टाइप के प्रोसेस हमें पढ़ने हैं, जिनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। जल्दी से लाइक शेयर कर दो, मजा आ रहा है। थर्मोडायनेमिक के कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर कम नहीं होने चाहिए, जल्दी से करते रहो, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक शेयर करते रहो। मजा आ रहा है समझने में, सीखने में, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे प्रोसेस को पढ़ना शुरू करें। चलो आगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल नाउ स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रोसेस। करें शुरू कहानी इनकी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आना, क्योंकि यहां से नेटवर्क, यहां से क्वेश्चन आता है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां से क्वेश्चन आता है इन 6 टाइप के प्रोसेस से, मेनली इन 4 टाइप के प्रोसेस से पक्का क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछता है। अगर फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन बनता है तो वो अब तक एक क्वेश्चन बनाता है, वो जो अब तक हमने पीछे पढ़ लिया अब तक, और जो एक क्वेश्चन बनाता है प्रोसेसेस से। चलो तो फिर शुरू करते हैं इनकी कहानी। अब हम पढ़ेंगे हमारा सबसे पहला प्रोसेस, दैट इज द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। पहला प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। बस आपको भी इस प्रोसेस की नाम से ही चीजें निकालते चलना है, क्या होगा। रिवर्सिबल लिख कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपेंड हो रही है गैस, आइडियल गैस को यूज करना है, ठीक है। आइए समझते हैं। मान लो कोई भी आपका सिस्टम है, वो ए से बी जा रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी ए पर मान लो अगर उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T, टेम्परेचर को T
टेम्परेचर को T लेकर चलता हूं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। B पर गया जहां पर प्रेशर P2 बन गया, वॉल्यूम V2 बन गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सही है। A से B आपका सिस्टम जा रहा है, A से B आपका सिस्टम जा रहा है, ठीक है। P1 V1 T से P2 V2 T पर जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे वर्क डन। ए से बी जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या वर्क डन होगा। ए से बी जाने के लिए क्या वर्क डन होगा, तो जनरल तरीके से लेकर चलेंगे कि पी वर्क डन हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग माइनस पी डीवी। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डीवी। अब मैं क्या करता हूं, V1 V2 ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मैं इंटीग्रेशन को यूज कर सकता हूं। तो अभी मैं V1 V2 को इंट्रोड्यूस नहीं करता, V1 V2 को मैं उस टर्म के अंदर, वर्क डन के अंदर अभी नहीं लिखता, अभी मैं जनरल तरीके से चलता हूं। मेरे पास क्या है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। वहां पे मेरे पास प्रेशर है, तो प्रेशर की वैल्यू में लिख सकता हूं nRT बाई V। लिख दो माइनस एज इट इज, प्रेशर की जगह लिख दिया मैंने nRT बाई V dV। nRT बाई V dV। इस वॉल्यूम को मैं dV के नीचे लिख देता हूं। अब इंटीग्रेशन यूज कर सकता हूं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इंटीग्रेशन यूज कर सकता हूं। कर डालो फिर माइनस nRT dV बाई V। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमें टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। कहां से कहां होगा, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, V1 से V2 होगा। वॉल्यूम का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो कहां से कहां होगा इंटीग्रेशन, V1 से V2 में होगा इंटीग्रेशन। V1 से V2 में होगा इंटीग्रेशन। क्या बन रहा है हमारा सीन, माइनस nRT dV बाई V, V1 से V2। अब बताओ मुझे उस दिन आप लोग को दिक्कत आ रही थी, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln v। 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln v। तो माइनस nRT एज इट इज ये बन जाएगा ln v V1 से V2। अब ये हमारी फाइनल टर्म, ये इनिशियल टर्म, इंटीग्रेट के अंदर हम ऐसे ही पुट करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर हम ऐसे ही पुट करते हैं। तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, इंटीग्रेशन के अंदर हम ऐसे ही पुट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या बन जाएगा, ln V2 माइनस ln V1। ये क्या बन जाएगा, ln V2 माइनस ln V1। अब ये एक और ln की प्रॉपर्टी होती है, कि ln A माइनस ln B को हम लिख सकते हैं ln A बाई B। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, कि ln A माइनस ln B को हम लिख सकते हैं ln A बाई B। तो यानी यहां से आपका ये क्या बन जाएगा, वर्क डन क्या बन जाएगा, माइनस nRT ln V2 बाई V1, माइनस nRT ln V2 बाई V1। बोलो इतना सभी को क्लियर, इतने तक किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ना समझ में आया हो तो बताओ, इतने तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ना समझ में आया हो तो बताओ। माइनस nRT ln V2 बाई V1, इसको याद रखना है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के केस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब आपको याद रखना है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस के लिए ये होगा। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के अंदर वर्क डन ये आएगा माइनस nRT ln V2 बाई V1, माइनस nRT ln V2 बाई V1। ये आपको याद रखना है, अब देखो इधर, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये आपको ऑलरेडी चीजें समझ में आती हैं।
ठीक है, अब एक चीज हमें पता है, एक चीज और हमें पता है बॉयल्स लॉ के रिगार्डिंग, बॉयल्स लॉ के रिगार्डिंग, बॉयल्स लॉ के रिगार्डिंग हमें पता है कि P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है। अगर P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है तो मैं लिख सकता हूं कि P1V1 इज इक्वल्स टू में P2V2, मैं लिख सकता हूं P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 ln V2 by V1. It is used for the work done by the system, right? It is used for the work done by the system. Yes, expansion हो रहा है, expansion हो रहा है। मैंने आपको बताया था expansion किस केस में होता है, जब सिस्टम खुद वर्क करता है। वर्क डन जब बाय द सिस्टम होता है तभी तो एक्सपेंशन होता है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आएगा, एक्सपेंशन का केस है नेगेटिव आएगा, ln V2 by V1, राइट? ठीक है, P1V1 P2V2। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस P2 को P1 के नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये P1 by P2 इज इक्वल्स टू में V2 by V1। P1 by P2 इज इक्वल्स टू V2 by V1। V1 को इसके नीचे ले गया, P2 को उसके नीचे ले आया, तो V2 by V1 की जगह P1 by P2 रख सकता हूं, V2 by V1 की जगह P1 by P2 रख सकता हूं। तो एक और एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, एक और एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, W इज इक्वल्स टू में माइनस nRT ln P1 by P2। अगर आपका प्रेशर चेंज के हिसाब से भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको प्रेशर चेंज के हिसाब से भी लिखना हो प्रोसेस के अंदर तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब कईयों के मन में डाउट आता होगा जी रिवर्सिबल प्रोसेस में तो आपने बताया था P इंटरनल एक्सटर्नल इक्वल होता है, वो इक्वल नहीं होता, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं। P1 P2 5 एक होगा 5 ATM, एक हो जाएगा 10 ATM, ज्यादा फर्क भी नहीं लेकिन फर्क है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1 बाय P2। बोलो ये समझ में आता है सबको? V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2, V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2। लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए, आज जनसंख्या बहुत कम है, क्यों पता नहीं, लेकिन लोग आने चाहिए थे। ठीक है, माइनस nRT ln V2 बाय V1 की जगह माइनस nRT ln P1 बाय P2, ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है। पेपर के अंदर अब क्या पूछेगा वो आपसे, पेपर के अंदर वो आपसे क्या पूछेगा, पेपर के अंदर वो आपको कहेगा a gas putting from the reversible isothermal expansion, an ideal gas going from the reversible isothermal expansion going from this pressure to this pressure, calculate work done। वो बोलेगा कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम पर या इस प्रेशर से इस प्रेशर पर, वर्क डन निकालिए। आपको ये फॉर्मूले याद आने चाहिए, आपको ये फॉर्मूले याद आने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद आने चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे चले आगे चलो। ठीक है, तो हमारा रिलेशन आया W इज इक्वल्स टू में माइनस nRT ln V2 बाय V1। अब नेचुरल लॉग है, ln क्या है, नेचुरल लॉग। इसकी जगह में ln की जगह पर अगर हम ln की जगह पर लॉग लिखना होता है, ln की जगह पर नेचुरल लॉग की जगह पर लॉगरिथम लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर ln की जगह पर मुझे ये लिखना हो तो ये लिखो, लॉग लिखो, साथ में 2.303 लगा दो, 2.303 लगा दो, तो आपका वर्क डन क्या बन जाएगा, माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। अगर ln की जगह पर लॉग लगाना हो तो ये रिलेशन होता है, ln की जगह पर लॉग लगाना हो तो ये रिलेशन होता है, तो आपका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। सर प्लीज रिपीट फ्रॉम बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ से इधर देखो, हमें पता है बॉयल्स लॉ के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बॉयल्स लॉ का रिलेशन कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, P इंटू V प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगा, तो मैं आराम से फिर ये चीज लिख सकता हूं कि P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। गैसियस स्टेट के अंदर हम पढ़ते हैं P1V1 P2V2 के इक्वल। तो अगर मैं इस P2 को P1 के नीचे ले आता हूं तो V1 हमारा V2 के नीचे आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन बनेगा P1 by P2 इज इक्वल्स टू V2 by V1, P1 by P2 इज इक्वल्स टू V2 by V1। बस V2 by V1 की जगह पर P1 by P2 रख दिया, V2 by V1 की जगह पर P1 by P2 रख दिया। बोलो समझ में आया? ज्योति क्लियर हुआ? ज्योति क्लियर हुआ? जल्दी से लाइक शेयर करो, जल्दी से। क्लियर हुआ सबको? जल्दी से लाइक शेयर करो।
ठीक है, ये समझ में आ गया, -2.303 हो जाएगा, -2.303 हो जाएगा। ये सबको समझ में आया, ये सभी को समझ में आया, -2.303 आ जाएगा। ठीक है, ज्योति वो समझ में आया बॉयल्स लॉ से, बॉयल्स लॉ से समझ में आया बॉयल्स लॉ से समझ में आया। ठीक है, अभी देखो अब देखो प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं हम, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो मुझे बताओ डेल्टा यू की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू, कमेंट प्लीज, डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू इस प्रोसेस के लिए क्या होगी। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, बताइए डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। डेल्टा यू एंड डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, बताइए बताइए। आइडियल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है आइडियल गैस का, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है आइडियल गैस का, बताइए डेल्टा यू एंड डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। 0, एक कमेंट आया है 0, जल्दी से बताइए बाकी सब लोग, डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। कोई लफड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, सबको समझ में आता है, सबको समझ में आता है ऑलरेडी। मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं है इस पॉइंट को, क्योंकि इस पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। बिकॉज यस यस यस, बिकॉज यू एंड एच आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, और टेम्परेचर यहां पर ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट है। डेल्टा यू की वैल्यू और डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आइडियल गैस है, तो डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। ये वही आंसर कर सकते हैं जिन्होंने मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं। तो डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियल गैस का प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस का प्रोसेस है, डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इधर और देखो, ये पॉइंट भी आपको क्लियर, पेपर के अंदर पूछ सकता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, पूछ सकता है डेल्टा यू बताइए। आपको क्या करेगा पेपर के अंदर, पता है क्या करेगा, पेपर के अंदर क्या करेगा, आपको बोलेगा कि आइडियल गैस है, आपको बोलेगा पेपर के अंदर आइडियल गैस है, P1 है 5 ATM, P2 है 20 ATM, 5 से 20 में जा रही है, 5 से 20 में जा रही है गैस, आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, बोल के देगा पेपर के अंदर, लिख कर देगा आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रेशर इतना चेंज हो रहा है, बताओ डेल्टा यू की वैल्यू, बोल के देगा। डेल्टा यू नहीं पूछेगा, बताएगा, बोलेगा डेल्टा एच की वैल्यू बताओ, और लोग इसको सोल्व करने में लग जाएंगे, और लोग लगाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का दिमाग और सोल्व करने में लग जाएंगे, और कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उनको इक्वेशन दिख रही होगी, P1 भी दे रखा है, P2 भी दे रखा है, V1 V2 भी दे देगा, टेम्परेचर की वैल्यू भी दे देगा, टेम्परेचर कहेगा 25 डिग्री सेल्सियस है, बताओ डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी। अब जिसके दिमाग में ये बात स्ट्राइक कर गई कि भैया आइडियल गैस आइसोथर्मल, डेल्टा यू डेल्टा 0 होगा, वो 1 सेकंड के अंदर करता हुआ आगे चलेगा, वो लगाएगा ही नहीं दिमाग, और लोग सोल्व करने बैठते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से, मेरे दोस्तों को सोल्व करते हैं, बैठ के दिमाग लगाते हैं, अरे कैसे निकलेगा डेल्टा यू डेल्टा एच, फॉर्मूला लगाओ इनका। अरे भैया देखो तो सही, प्रोसेस आइडियल गैस आइसोथर्मल है, 70 बार पढ़ रखा है कि भैया आइडियल गैस के केस में, आइसोथर्मल के केस में डेल्टा यू डेल्टा एच 0 होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है ओनली, बस बात खत्म, राइट। ठीक है, यही गलतियां नहीं करनी है, यही छोटी छोटी बातें पकड़नी है, इन्हीं पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जिनको मैं जोर दे देकर आपको रोज बताता हूं, राइट। ठीक है, डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। चलिए मैं अगला पॉइंट बता रहा था, मुझे एक बात ये क्वेश्चन की याद आ गई तो मैंने आप लोग को बता दी। अब अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट सुनो, लाइक शेयर करते रहो यार, लाइक शेयर करते रहो। देखो इतने एफर्ट्स लगाकर मैं बता रहा हूं, बातें बता रहा हूं, नहीं लाइक शेयर करो जल्दी से, कल मुझे इससे ज्यादा लोग चाहिए, पहले बता रहा हूं, लाइक शेयर कर आना, कॉन्टेस्ट देना, बहुत आ रहा हूं। ठीक है, अब सुनो आगे, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, कि du इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, du इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और हमने पढ़ा प्रोसेस कौन सा चल रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस, प्रोसेस कौन सा चल रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस, यानी du की वैल्यू 0, डेल्टा यू 0, तो यानी आपका 0 इज इक्वल्स टू में डी क्यू प्लस डब्ल्यू,
यानी डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू, यानी डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू, यानी डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस है यहां पर, ये प्लस का 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाई V1 होगा। डी क्यू की वैल्यू में बस माइनस की जगह प्लस आएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के अंदर डी क्यू की वैल्यू वही की वही होगी जो डब्ल्यू की है, बस एक माइनस आ जाएगा, वो माइनस माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डी क्यू की वैल्यू बन जाएगी, डी क्यू की वैल्यू बन जाएगी प्लस का एनआरटी एलएन V2 बाई V1 या फिर प्लस का एनआरटी एलएन P1 बाई P2। बोलो बात क्लियर है? डी क्यू की वैल्यू भी लिख दोगे, डी क्यू की वैल्यू भी लिख दोगे, डी क्यू की वैल्यू भी लिख दोगे। पेपर के अंदर अगर डी क्यू पूछा पेपर के अंदर अगर डी क्यू पूछा लिख दोगे, पेपर के अंदर अगर डी क्यू पूछा लिख दोगे। राइट राइट राइट, क्लियर क्लियर क्लियर। पेपर के अंदर अगर उसने आपसे डी क्यू पूछा लिख दोगे। लाइक शेयर करो, लाइक शेयर करो जल्दी से, जिसने अब तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक शेयर करो। तो डी क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें सुनते जाओ, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें सुनो। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। अगर मान लो कहता है पहला ही प्रोसेस चल रहा है, अभी तक पहला ही प्रोसेस चल रहा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, यही प्रोसेस चल रहा है अभी तक। अभी देखो हमने डब्ल्यू की वैल्यू सीख ली, डी क्यू की वैल्यू सीख ली, डेल्टा यू की वैल्यू सीख ली, डेल्टा एच की वैल्यू सीख ली, सब कुछ सीख लिया हमने इसके रिस्पेक्ट में, है ना, सब कुछ सीख लिया हमने पहले प्रोसेस का। देखो कितनी सी देर में हमने सब कुछ सीख लिया पहले प्रोसेस का। मजा ही आ रहा होगा, मजा ही आ रहा होगा, गजब ही काम हो रहा है, ठीक है। पहले प्रोसेस का हम सब कुछ सीखते जा रहे हैं और हमें कुछ टफ भी नहीं लग रहा, हमें थर्मोडायनेमिक्स मुश्किल भी नहीं लग रही, राइट। अब इधर देखो, अगर मान लो पेपर के अंदर वो कह दे, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है, अगर मान लो वो पेपर के अंदर कहता है, कह के देता है पेपर के अंदर, कहता है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है आइडियल गैस का, और एक्सपेंशन कहां हो रहा है, ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। अगर वो लिख कर देता है पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर लिख के दे कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, आज के डाउट कल पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कल पूछ लेना चाहे। अगर वो कह दे कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंशन कहां हो रहा है, वैक्यूम के अंदर हो रहा है। अगर वो कह दे फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब का एक्सपेंशन कहां हो रहा है, वैक्यूम के अंदर हो रहा है। और वैक्यूम के अंदर अगर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब अगर गैस ए से बी जा रही है और बी में वैक्यूम ही वैक्यूम है, अगर गैस ए से बी जा रही है और बी के अंदर वैक्यूम ही वैक्यूम है, मतलब प्रेशर जीरो, मतलब प्रेशर जीरो। अगर गैस वैक्यूम ही वैक्यूम में जा रही है, वैक्यूम के अंदर तो कोई प्रेशर होगा नहीं, नील बटा सन्नाटा, जीरो बटा सन्नाटा, सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू जीरो, डेल्टा यू की वैल्यू ऑलरेडी जीरो होती है, डेल्टा एच की वैल्यू भी जीरो होती है, डी क्यू भी जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, पेपर के अंदर पूछा गया है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो बताओ डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, बताओ वर्क डन क्या होगा। पेपर के अंदर पूछता है, पेपर के अंदर पूछता है, प्रेशर वैक्यूम के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, वैक्यूम में जा रही है गैस, बताओ क्या होगा, ठीक है। तो सब कुछ जीरो होगा, जीरो बटा सन्नाटा होगा, वर्क डन डेल्टा यू डेल्टा एच डी क्यू सब जीरो होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बोल दो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट, कोई लफड़ा लगाओ, किसी को कुछ ना समझ में आया हो? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चले, आगे चले, ठीक है। एक पॉइंट और सुनते जाओ इसके बारे में, एक पॉइंट और सुनो इसके बारे में, एक पॉइंट और सुनो, एक पॉइंट और सुनो, ठीक है। एक पॉइंट सिंपल सा है, एक पॉइंट सिंपल सा है, इसी के केस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में, आइडियल गैस के। एक पॉइंट और सुनो, एक पॉइंट और सुनो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस का, ठीक है। ये आप सिंपल वैसे ही बता दोगे। अगर P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसके केस में P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो सिंपल है, आप लोग ऑलरेडी बता दोगे। तो इसका से स्लोप क्या आएगा,
क्या आएगा, dp बाई dv आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। स्लोप इसका क्या आएगा, अरे ऐसा घटेगा ना, प्रेशर वॉल्यूम ऐसे थोड़ी जाता है यार, क्या कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, P वर्सेस V का ग्राफ बनाएंगे, ऐसे डिक्रीज होगा, ऐसे डिक्रीज होगा, तो स्लोप क्या आएगा, माइनस dp बाई dv। इतनी सी एक बात याद रख लेना, इतनी सी बात याद रखना, कई बार ऐसा भी पूछ लेता है, स्लोप भी पूछ लेता है, स्लोप भी पूछ लेता है कई बार वो। ठीक है स्लोप भी पूछ लेता है वो dp dv का रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में। आपसे वो क्या करेगा, आपसे वो ग्राफ नहीं बनवाएगा, आपको वो ग्राफ नहीं देगा, आपको वो पूछेगा कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और डी स्लोप बता दो क्या आएगा, ग्राफ का स्लोप बता दो क्या आएगा, तो क्या आएगा, माइनस dp बाई dv आएगा। ये याद रखना, स्लोप आएगा माइनस dp बाई dv। ये पूछ सकता है, पेपर के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, पूछा गया इस टाइप की चीजें पूछे जाती हैं। वो आपसे कहेगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, आइडियल गैस भी बोलेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी बोलेगा। ठीक है, तो याद रखना स्लोप क्या आएगा, माइनस dp बाई dv। बोलो ठीक है, बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है, आगे चल दूं, आगे चले, बोलो बात क्लियर है। ये देखो यार, जनसंख्या कम हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट प्रोसेस आपका खत्म होता है, बस 5-10 मिनट और लूंगा, 5-10 मिनट के अंदर सेकंड प्रोसेस को और खत्म कर देंगे, इसको और उड़ा देंगे, इसको और दिमाग के अंदर फिट कर देंगे। 5-10 मिनट और लूंगा। ठीक है, आज का कॉन्टेस्ट देना, आज के लेक्चर पे बेस होगा, आज का कॉन्टेस्ट देना। ठीक है, कॉन्टेस्ट नंबर 5। ठीक है, आगे चलता हूं। देखो सेकंड प्रोसेस और समझ लेते हैं। ठीक है, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, सेकंड प्रोसेस और समझ लेते हैं, इसको और जान लेते हैं। ठीक है, आइए सेकंड प्रोसेस और समझते हैं। अब कह रहा है आपका इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और इर्रिवर्सिबल यानी अब हमें इंटीग्रेशन यूज नहीं करना। इर्रिवर्सिबल मतलब अब हमें इंटीग्रेशन यूज नहीं करना। ठीक है, इंटीग्रेशन यूज नहीं करना, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। नेगेटिव क्यों, क्या नेगेटिव शंभू, क्या पूछ रहे हो आप। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इंटीग्रेशन यूज नहीं करना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। सब कहानी वही की वही मानेंगे। सिस्टम जा रहा है ए से बी, वही कहानी होगी। P1 V1 T से आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। P2 V2 T में जा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, P1 V1 T से P2 V2 T में जा रहा है। ठीक है, यहां जा रहा है, प्रोसेस ये हो रहा है आपका, इंटीग्रेशन यूज नहीं होगा। आओ वर्क डन निकालें। आइडियल गैस का केस है, तो वर्क डन हमें पता है क्या होगा, माइनस PdV। तो अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन को यूज नहीं करना। तो अब मैं जनरल P को nRT/V नहीं रख रहा, क्योंकि रखने का कोई मतलब नहीं, इंटीग्रेशन यूज करते। सर प्लीज रिपीट हाउ du and dh will be zero in reversible isothermal expansion of ideal gas। अरे ज्योति इधर देखो, ये बात भूल गए आप। मैंने पढ़ाया है, मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आइडियल गैस के केस में टेम्परेचर का फंक्शन होती है। मैंने पढ़ाया था इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आइडियल गैस के केस में ओनली सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। और यहां पर प्रोसेस कैसा है हमारा, आइसोथर्मल, और गैस कौन सी है, आइडियल। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइडियल गैस है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइडियल गैस है, तो डेल्टा यू डेल्टा एच किसी और पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं आइडियल गैस के केस में, और वही कांस्टेंट है। टेम्परेचर पर ही वो ओनली डिपेंड करते हैं, ओनली सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, और वही कांस्टेंट है। तो डेल्टा यू डेल्टा एच फिर क्या होंगी, 0 होगी उनकी वैल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं होने वाला। टेम्परेचर वही का वही रहेगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो डेल्टा यू डेल्टा एच तो और किसी पे डिपेंड ही नहीं करते, तो वो उनकी वैल्यू चेंज होगी ही नहीं होगी। यू और एच भी कांस्टेंट हो जाएंगे, यू एंड एच भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यू और एच भी तो कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि यू और एच सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, यू एंड एच आइडियल गैस के केस में किस पे डिपेंड करते हैं,
ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस है और आइडियल गैस के केस में यूएच टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यू और एच भी कांस्टेंट है, तो यू और एच भी कांस्टेंट है। यू और एच अगर चेंज नहीं होंगे तो डेल्टा यू डेल्टा एच में कुछ वैल्यू होगा ही नहीं। तो यू और एच चेंज नहीं होंगे, वो फिक्स रह गई, उनकी वैल्यू कांस्टेंट रह गई, तो डेल्टा यू डेल्टा एच 0 आ जाएगा। अब समझ में आया ज्योति? अब क्लियर है? रिवर्सिबल प्रोसेस का स्लोप नेगेटिव क्यों? आओ इधर देखो, इसको भी समझाता हूं। P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इतनी बात तो समझ में आती होगी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा। या फिर अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर घटेगा। एक ही बात है, तो स्लोप नेगेटिव आएगा। बोलो अब किसी को डाउट? यहां पे रिवर्सिबल का केस नहीं है यार, रिवर्सिबल को मत कंसीडर करके चलो। जनरल ग्राफ है वो, P वर्सेस V का ग्राफ, ठीक है? P वर्सेस V का ग्राफ। 32 इन IIT, जैम IIT मिल सकता है जनरल कैटेगरी। आई एम सो सॉरी, 32 मार्क्स में आपको जनरल कैटेगरी में तो IIT बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। आई एम सो सॉरी, मैं आपको धोखे में नहीं रखता। सच्चाई इतनी है, 32 मार्क्स के अंदर बिल्कुल IIT नहीं मिल पाएगी, किसी भी हाल में नहीं मिल पाएगी, ठीक है? ये आ जाएगा ऐसा, ठीक है? अब बताओ किसी को इसमें दिक्कत? शंभू क्लियर हो गया? क्लियर। ज्योति वेरी गुड। शंभू क्लियर हो गया? आगे चलूं सेकंड प्रोसेस पे। सेकंड प्रोसेस पढ़ रहे थे हम, बस वही आज करेंगे, ठीक है? NITs शायद आपको मिल पाए, NIT मिल पाए, लेकिन IIT तो नहीं मिलेगा। NIT शायद कह सकता हूं, ठीक है? हाउ मच मार्क इज नीडेड फॉर जनरल कैटेगरी इन IIT? आपको मिनिमम से मिनिमम 50 से ऊपर लाने पड़ेंगे जैम के अंदर, ठीक है? आपको मिनिमम से मिनिमम IIT जैम के अंदर जनरल कैटेगरी में आपको IIT अगर चाहिए मिनिमम 50 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है? तभी IIT मिल पाता है। 50 से नीचे बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? सर PDV प्लस VDP इज इक्वल्स टू 0, तो इससे स्लोप माइनस P/V नहीं आएगा। हाँ, इससे भी आ जाएगा, इससे भी स्लोप आएगा नेगेटिव। हाँ आएगा, उससे भी आएगा। PDV प्लस VDP 0 से भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है? चलो आगे, ठीक है? इधर देखो, अब हम ये पढ़ रहे थे, इरिवर्सिबल का प्रोसेस पढ़ रहे थे। इधर देखो, बस इसको कवर करते हैं, बंद करते हैं फिर लेक्चर को आज, ठीक है? ये प्रोसेस होगा। अब क्या है, इंटीग्रेशन को मैं यूज नहीं कर सकता, तो जनरल तरीके से नहीं चलूंगा। P आइडियल गैस बेशक है, तो P इज इक्वल्स टू nRT/V लिखकर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में यूज नहीं कर सकता, तो उसको लिखकर चलने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इंटीग्रेशन में यूज नहीं कर सकता, तो P इज इक्वल्स टू nRT/V लिखकर वैसा में करने का कोई फायदा नहीं है, जैसा पहले प्रोसेस के अंदर किया था। तो अब हम क्या करेंगे, मैं dV को ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी सिस्टम A से B डायरेक्ट एक ही स्टेप के अंदर जा रहा है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप में जा रहा है, या तो एक ही स्टेप में जा रहा है, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो A से B 2 स्टेप में जा रहा है ना? या तो 1 में जा रहा है या 2 में जा रहा है, तो डायरेक्टली V1 से V2 जा रहा है, या फिर 2 पार्ट में जा रहा है, तो डायरेक्टली फिर मैं dV को V2 माइनस V1 लिख सकता हूं। जनरल मान के चलो कि वो एक ही स्टेप में जा रहा है, ठीक है? मान के चलो वो एक ही स्टेप के अंदर जा रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, झटके से A से B जा रहा है, एकदम बाहर जा रहा है, एकदम A से B जा रहा है, तो एकदम V1 से V2 जा रहा है, तो मैं dV को V2 माइनस V1 लिख सकता हूं, अब आ जाओ आगे, और ये जो प्रेशर होता है ना यहां पर, माइनस PdV, ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है, मतलब सिस्टम जहां जा रहा है वो वाला फाइनल प्रेशर होता है, ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है।
ठीक है। वर्क डन के अंदर जो माइनस पीडीवी लिखते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, मतलब सिस्टम जहां जा रहा है वो वाला प्रेशर होता है, फाइनल स्टेट का प्रेशर होता है, फाइनल स्टेट का प्रेशर होता है, यानी क्या होगा वो P2, P एक्सटर्नल यानी क्या होगा P2, और डीवी को लिखता हूं मैं V2 माइनस V1, डीवी को लिखता हूं मैं V2 माइनस V1। अब इधर देखो, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, तो यहां से अगर मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहूंगा, यहां से अगर मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो क्या होगी, यहां से अगर मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या होगी, मान लो सिस्टम तो एक ही है, सिस्टम तो एक ही है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होंगे, सिस्टम एक ही है उसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होंगे। सर सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंटीग्रेशन नहीं लेना है, हाँ बिल्कुल कपिल, सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर किसी के अंदर भी इंटीग्रेशन नहीं लेना है, ठीक है, किसी के भी अंदर इंटीग्रेशन नहीं लेना है, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इंटीग्रेशन नहीं लेना है। तो V1 की वैल्यू यहां से कहा क्या होगी, nRT/P1, n कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि सिस्टम ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रहा है, सिस्टम ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रहा है, तो सिस्टम तो मैं ही हूं, अगर मान लो मैं जा रहा हूं, कोई भी गैस जा रही है, आइडियल गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स रहेंगे, बस वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है जहां पर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स उतरेंगे उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ क्योंकि फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है तो इसके अंदर इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे। सर वैसे दोबारा होना चाहिए आईटी जैम का पेपर क्योंकि जेईबी 4 बार हो रहा है इन कोरोना टाइम एटलीस्ट 2 टाइम्स, दैट डिपेंड्स ऑन दी आईआईटी, उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। W इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल वाला रिपीट कर दीजिए। अरे मैंने बोला कि जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है मतलब आपका जो सिस्टम है, आपकी जो गैस है, गैस यहाँ पर सिस्टम है हमारा, गैस यहाँ पर सिस्टम है हमारा, वो कहाँ जा रही है वो वाला प्रेशर होता है, फाइनल प्रेशर होता है, फाइनल प्रेशर होता है यानी P2 होता है। तो W क्या लिख दूंगा मैं, माइनस P2 इंटू में V2 माइनस V1, W को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस P2 इंटू में V2 माइनस V1, ठीक है। तो V1 की वैल्यू ये हो जाएगी nRT/P1, ऐसे ही V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, nRT/P2, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, nRT/P2, V2 और V1 की जगह पर ये दोनों वैल्यू उतार देते हैं, V2 और V1 की जगह पर हम ये वाली दोनों वैल्यू उतार देते हैं, V2 और V1 की जगह पर हम ये वाली दोनों वैल्यू उतार देते हैं। तो आइए इधर देखते हैं क्या था हमारे W का वैल्यू, क्या था माइनस P2, V2 माइनस V1, V2 और V1 की जगह वो वाली वैल्यू उतार देते हैं, वैल्यू उतार देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस P2, V2 की क्या थी वैल्यू nRT/P2 और ये क्या थी माइनस nRT/P1। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, क्लियर है, जहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। यार लोग भागते जा रहे हो, ऐसे थोड़ी मजा आएगा, बस खत्म करने वाला हूं, 5 मिनट और, 5 मिनट और, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, जल्दी से बोलो नहीं तो आगे चलूं मैं। खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, 5 मिनट और लूंगा, जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। चलिए आगे देखो, आगे देखो, इधर देखो, अब क्या करता हूं, अब सिंपल मामला है, सिंपल मामला है, अब तो nRT को बाहर उठा लेते हैं, nRT कॉमन बाहर उठा लेते हैं, P2 को अंदर ले जाता हूं, इस P2 को मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूं, nRT को बाहर उठा रहा हूं, तो W क्या बन जाएगा, माइनस ऑलरेडी बाहर है, nRT को बाहर उठाया, P2 को अंदर ले गया तो हो जाएगा ये P2/P2 और ये हो जाएगा P2/P1। तो P2 को ब्रैकेट के जब अंदर लेके जाऊंगा तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, P2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा nRT बाहर आ जाएगा, माइनस nRT, P2/P2 माइनस P2/P1, खत्म कहानी, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आपका वर्क डन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस nRT 1 माइनस P2/P1, माइनस nRT 1 माइनस P2/P1। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है, वर्क डन क्या बन जाएगा माइनस nRT 1 माइनस P2/P1। चलिए ठीक है, क्लियर है, क्लियर सबको, ठीक है, वर्क डन बन जाएगा ये है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ये है फाइनल एक्सप्रेशन वर्क डन का फॉर द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अगर क्वेश्चन के अंदर लिख कर दे कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, तो ये यार ये लिखना है, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला लगाना है, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला लगाना है, माइनस nRT इंटू में 1 माइनस P2/P1। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिख के देगा, वर्क डन का ये फॉर्मूला लगाना है, माइनस nRT इंटू में 1 माइनस
P1। ठीक है, ठीक है, सही है। अभी सुनो फिर आगे, अभी सुनो आगे, लास्ट के पॉइंट, लास्ट के पॉइंट। अब क्लियरली सी वही बात है, प्रोसेस कौन सा है? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किसका? आइडियल गैस का, आइडियल गैस का। फिर बताओ मुझे, फिर बताओ मुझे डेल्टा यू की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू, फिर बताओ मुझे डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू। P2 बाई P1 को, हाँ P2 बाई P1 को V2 V1 बाई V2 भी लिख सकते हो, वो लिख दोगे तब भी हो जाएगा, वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा। वो तो खुद ही तो खुद कर लोगे, एक एक चीज छोटी छोटी बताऊं। P2 बाई P1 को तो V1 बाई V2 लिख लोगे, वो भी चलेगा। NRT P2 बाई P1 माइनस 1, हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। माइनस को अंदर उठा लोगे, माइनस को अंदर उठा लोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो आपका वर्क डन बन जाएगा NRT P2 बाई P1 माइनस 1, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी सही है। ठीक है, इतनी ट्रांजिशन तो खुद कर लोगे, इतनी ट्रांजिशन तो खुद कर ही लोगे, राइट? इतनी ट्रांजिशन तो खुद कर लोगे। यहां पूछा, ये भी चलेगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ब्रैकेट की चीजें रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। मुझे अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, क्यू 0 होगी, क्यू 0 होगी, डेल्टा यू डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब फिर से वही कहानी, फिर वही कहानी, डी यू इज इक्वल्स टू में डी क्यू प्लस डब्ल्यू, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस का डी यू की वैल्यू 0, तो डी क्यू की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस डब्ल्यू, यानी डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? प्लस का एनआरटी, प्लस का एनआरटी 1 माइनस P2 बाय P1, प्लस का एनआरटी 1 माइनस P2 बाय P1। सही है, सही है, ये हो जाएगी डी क्यू की वैल्यू, ये हो जाएगी डी क्यू की वैल्यू, ये हो जाएगी डी क्यू की वैल्यू प्लस का एनआरटी 1 माइनस P2 बाय P1। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? बोलो सभी को क्लियर है? बोलो सभी को क्लियर है? लाइक शेयर कर दो यार, लाइक बढ़ाओ। जितने अभी लोग नए आए हैं जल्दी से लाइक करो वीडियो को, इतने एफर्ट्स लेकर इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, जल्दी से लाइक करो, लाइक करो इसको जल्दी से। और बताओ क्लियर है? क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो चलो, ये यहां होता है आपका सेकंड प्रोसेस भी खत्म, सेकंड प्रोसेस भी खत्म। 4 प्रोसेस और बच गए, वो भी पढ़ डालेंगे, वो भी पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से हम यहां पढ़ाते हैं, जिस तरीके से मैं यहां पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से हम ऐप के ऊपर भी पढ़ाते हैं। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि 5 अप्रैल से हमारा आईआईटी जैम के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आईआईटी जैम के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक, हर एक लेक्चर पढ़ाया जाएगा। उसके डीपीपी, उसके नोट्स वहां पर आपको रेगुलरली प्रोवाइड किए जाएंगे, हर लेक्चर के साथ साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ज्वाइन फास्ट ऑन द ऐप। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ, नोट्स में डलवा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में अभी डलवा दूंगा इसकी टेलीग्राम के ऊपर। अभी जाकर मैं कहता हूं डल जाएगी, आज नहीं तो कल सुबह तक डल जाएगी। ठीक है, डलवा दूंगा। 1-to-1 डाउट सोल्व होंगे, बिल्कुल 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन होती है आपके ऊपर। आप सभी जानते हैं, रोज कोई ना कोई टीचर आपको मिलता है, कोई ना कोई टीचर आपको मिलता है, तो होगा। हाँ, कॉन्टेस्ट को सीएसआईआर के लिए भी डलवाता हूं, सीएसआईआर के लिए भी डलवाता हूं कॉन्टेस्ट को। ठीक है, उसके लिए भी बोलता हूं मैं, सीएसआईआर के लिए भी डलवाता हूं। Can you explain in English? Yeah, I can explain in English, but majority of the people who are watching this video will learn the things in the Hindi. So mainly we will focus on the English, Hindi. ठीक है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक, सर टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू ऑल आईआईटी गिव प्लेसमेंट, सारी नहीं देती, ऑलमोस्ट सारी नहीं देती, लेकिन कुछ देती है। ठीक है, कुछ देती है। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है, जिस तरीके से हम यहां पढ़ाते हैं इसी तरीके से आपको ऐप के ऊपर भी पढ़ाया जाएगा। तो 5 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो रहा है बैच, न्यू बैच, फ्रेश बैच फॉर द आईआईटी जैम 2022। ज्वाइन दिस लाइव इंटरेक्शन, ऐसे ही वहां पर लेक्चर आपको मिलेंगे और बाद में उनके डाउट्स लिए जाएंगे। तो लाइव इंटरेक्शन के अंदर आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 5 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। गुड बाय, टेक केयर। आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, लंबा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हमारा ऐप आईएफएस ऐप डालिए प्ले स्टोर के ऊपर,
तो ऐप आपको वहां मिलेगा और ज्वाइन करने के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9172266888 पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। What is the percentage of getting research opportunity? हाई परसेंटेज, बहुत ज्यादा रिसर्च में जाने के लिए, पीएचडी में जाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आईआईटी में जाना, फॉरेन से पीएचडी करनी हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डीयूबीएचयू के लिए भी वही सिलेबस होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डीयूबीएचयू के लिए भी वही रहता है। ठीक है, ठीक है, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, जैसा मैंने सीखा है तो मैं उसे अकॉर्डिंग कराता हूं। ठीक है, चलिए तो आगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे। संयम सिक्का, एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी रुड़की, सीएसआर जेआरएफ गेट क्वालिफाइड right now from IFAS. Thank you so much guys. Goodbye. Have a great day.